कल इस देश में 3.62 लाख कोविड पॉजिटिव केस हुए। ये एक अपने आप में नया कीर्तिमान है, एक नया पीक है। और कहने को सुनने को ये भी आ रहा है कि ये अभी पीक है नहीं, मई के मिड में या मई के एंड में पीक आएगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजरात में इसका कितना असर होगा और कितनी जल्दी हम कोविड इन्फेक्शंस पर कंट्रोल पाएंगे, ब्रेक द चेन कर पाएंगे? पूरे देश की तरह गुजरात भी पिछले एक महीने में कोरोना के मामले में तेजी से, हमारे यहाँ भी केस बढ़ रहा है। आज मैं गुजरात में एक्टिव केस के बारे में बताऊं तो लगभग 1.25 लाख के आसपास एक्टिव केस गुजरात में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब गुजरात में एक्टिव केस की संख्या इस स्तर पर पहुंची है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पीक स्टेज पर लगभग 1700-1800 के आसपास केस डेली आते थे और एक्टिव केसों की संख्या में 15 से 20 हजार की अधिक कभी नहीं हुई। और वही आज सेकंड वेव की बात करें तो केवल अप्रैल महीने में ही अब तक लगभग 2,15,000 के आसपास केस आ गए हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें से लगभग 1 लाख लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और आने वाले समय में स्वस्थ होने वालों की संख्या और भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य में जो रोजाना केस आ रहे हैं उसके संदर्भ में हाल ही में हमने ये देखा है कि पिछले 4-5 दिनों में 14,000 के आसपास ही केस आ रहे हैं। अब केस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि केस में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि ये महामारी कब और किसी तरह से रिएक्ट करेगी इसके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने हर स्तर पर अपनी तैयारियां की है और हम लगातार उससे बेहतर भी कर रहे हैं। रूपानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश भर में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उतने बेड्स नहीं हैं, उतनी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, आईसीयू की अवेलेबिलिटी नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी जो है वो दर दर भटक रहा है एक ऑक्सीजन वाला बेड ढूंढने के लिए। यही हाल है दिल्ली में देखा जाए, महाराष्ट्र में देखा जाए, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह से एक सी खबरें आ रही हैं। सवाल इस वक्त आम आदमी का यह है कि क्या जो 3-4 महीने कोविड कंट्रोल में रहा, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, हमने अपना गार्ड को लोअर कर दिया, हमने सोचा कि कोविड शायद चला गया है, हम एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगे कि हमने कोविड को हरा दिया है। और क्या इसलिए हमने कोई पहले से एंटिसिपेशन नहीं की थी सेकेंड वेव के लिए? सेकेंड वेव का अंदाजा तो अभी सभी लोगों ने लगाया तो था, लेकिन इस सेकेंड वेव का क्या स्वरूप होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आप देखिए, पूरे देश में इस सेकेंड वेव के कारण जरूर समस्या आई है। हमने भी अपने स्तर पर राज्य में सभी जरूर तैयारियां की भी थी और हमारे बेहतर तैयारी के कारण आज हम लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था कर पा रहे हैं। फिर भी ये मैं मानता हूं कि जिस तरीके से तेजी से केस बढ़े हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा हुई है। कई जगहों पर लोगों को भर्ती होने के लिए इंतजार भी करना पड़ता है, बेड की मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम सेट हो गई है। अब धीरे धीरे हालात बेहतर भी हो रहे हैं। सीमित संसाधनों के साथ हमने इस बड़ी चुनौती का सामना करने का प्रयास अभी तक किया है
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा।